दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूके कंट्री के बारे में, यानी कि इंग्लैंड के बारे में। वर्क लोकेशन रहेगा आपका लंदन सिटी। काम आपका यहाँ रहने वाला है फार्म वर्कर का। सीजनल वर्क वीज़ा दोस्तों ये रहने वाला है। सैलरी रहेगी 12 पाउंड पर आवर, यानी कि आपको महीने के मिलेंगे 2500 से लेकर 3500 पाउंड्स, मतलब 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए महीना आप यहाँ पे कमा सकते हैं। रहना वगैरह सारी फैसिलिटी कंपनी की तरफ से रहेगा। टिकट वगैरह एवरीथिंग इंक्लूडेड रहेगा। कैसे प्रोसेस करना है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कॉस्टिंग क्या रहेगी, एज लिमिट, डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग आज हम डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष मेहता। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद आयुष मेहता में और आज की एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूके कंट्री के बारे में। यूके कंट्री के लिए न्यू रिक्वायरमेंट हमारे पास आई हुई है। सीजनल वर्क वीज़ा है और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो लगभग नेक्स्ट वीक है, लाइक 3 to 4 डेज ये वैकेंसी रहने वाली है। तो जो भी एप्लीकेशन करना चाहते हैं, जिनका बजट है, उनके लिए वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो को अच्छे से आप एंड तक देख सकते हैं। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप और चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एवरीथिंग सब कुछ दिया हुआ है। चेकआउट आप लोग कर सकते हैं। ऑफिस एड्रेस भी वहाँ पे मेंशन है। बाकी हम बात करते हैं यूके कंट्री के बारे में। राइट नाउ रिक्वायरमेंट है सीजनल वर्क वीज़ा रहेगा। 6 मंथ का रहेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। 6 मंथ के लिए आप जाओगे, उसके बाद आगे आपके ऊपर है, आप रहते हो साल रहो, जब 4 साल रहो वो आपके ऊपर है। बट 6 मंथ के लिए आपका यहाँ पे रहेगा। लोकेशन है लंदन, ठीक है, लंदन सिटी रहेगी, वहाँ पे काम करना है। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ। 6 मंथ का सीजनल वर्क वीज़ा रहेगा। रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट स्क्रीन पे भी, बाकी मैं आपको शो भी कर देता हूँ। फार्म वर्कर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और ग्रीन हाउस वर्कर जिसे कहते हैं, रिक्वायर्ड फार्मर ग्रीन हाउस वर्कर। सैलरी रहेगी 12 पाउंड पर आवर। तो ऑन एन एवरेज आप अगर मान के चलिए वर्किंग आवर्स दिए 45 इन अ वीक, मतलब ऑन एन एवरेज 180 घंटे अगर आप काम कर रहे हो, मान के चलो कि पूरे मंथ में, तो उससे ऊपर ही जाती है वो। तो बेसिक सैलरी आएगी 2100-2200 पाउंड। तो सैलरी आपकी रहेगी 2100 पाउंड से लेके 3100 पाउंड तक। तो सैलरी जाएगी ऑलमोस्ट 2.5 लाख से 3 लाख रुपए। अकोमोडेशन, फूड, टिकट सब कुछ इंक्लूड रहेगा। बाकी बात करूँ VFS जो MBC फीस होती है वो बाय कैंडिडेट रहेगी। वो जितनी भी हो, वो 10,000 हो या 20,000 हो, जितनी भी अमाउंट हो, XYZ मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा भी रह सकती है, डिपेंड ऑन द कैटेगरी। 6 मंथ का सीजनल वीज़ा रहेगा तो वो MBC फीस आपको पे करनी होगी, ठीक है। टिकट इंक्लूडेड इसमें रहेगी और सर्विस चार्ज, बट कॉस्टिंग क्या रहेगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ज़्यादा ही रहती है इसमें। बाकी बात करूं, क्वालिफिकेशन मिनिमम रिक्वायर्ड है 10th, यानी कि ECNR पासपोर्ट चाहिए। ओनली ECNR 10th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एज 20 साल से ऊपर हो, 40 के अंदर हो। ओनली मेल कैंडिडेट, 40 से बिलो आपकी एज होनी चाहिए। ECNR पासपोर्ट होना चाहिए। थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो, हार्ड वर्किंग कैंडिडेट हो और फार्मिंग के लिए वर्क कर सके। ग्रीन हाउस वर्कर का काम है, उतना हार्ड वर्क नहीं होता है, ठीक है जी। फ्लाइट जो हो जाएगी दिसंबर एंड तक हो जाएगी। कॉस्ट वगैरह जो इसकी आती है वो भी दिसंबर तक आ जाएगी। स्टैंपिंग जनवरी में होगी। तो जनवरी साफ साफ लिखा हुआ, वर्क स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 2026 टू जून 2026। 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। बाकी आगे हमको पता है कई लोग रहते हैं, कई लोग नहीं रहते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी तरफ से या कंपनी की तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि आपको वापस आना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। बट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके आते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ है। 6 मंथ में आप कमाने वाले हो ऑन एन एवरेज, अगर आप 2.5-3 लाख रुपए भी एक कमा रहे हो, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट आप कमाने वाले हो 15 से 20 लाख रुपए तक आप कमा लोगे, खींच लोगे। 20 लाख तक तो खींच ले जाओगे। तो 20 लाख रुपए अगर आप कमा रहे हो 6 महीने के अंदर और आप जितना लगा रहे हो वो आपका आराम से कवर होगा, उसके बाद भी बहुत पैसे बचेंगे। तो ये वैकेंसी उनके लिए है जिनका बजट अच्छा है और जो जल्दी जाना चाहते हैं, यूके लीगल वीज़ा पे जाना चाहते हैं, वर्किंग वीज़ा पे, सीजनल वीज़ा पे, और जो लोग 2 महीने के अंदर फ्लाइट लेना चाह रहे हैं उनके लिए है। स्टिकर वीज़ा रहता है यूके का, प्रॉपर स्टैंपिंग होगा। पहले डॉक्यूमेंट आप दोगे, डॉक्यूमेंट के बाद कॉज आ जाएगी। कॉज जल्दी आती है, ठीक है जी। तो अगर कॉज आ जाती है तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। कॉज का मतलब ऑलमोस्ट चांस पूरे हैं कि आपका वीज़ा आ जाएगा। तो कॉज जिनको नहीं पता उनको बता दो, पेपर रहता है उसमें कॉज आती है, कन्फर्मेशन हो जाती है। स्टडी वीज़ा वालों की भी ऐसे ही रहता है, कॉज आती है। तो वर्किंग वीज़ा में आपका कॉज आएगी, कॉज आने के बाद आपका अपॉइंटमेंट रहेगी, सारा चीज़ें वो MBC फीस आप भरोगे एंड देन आपकी स्टैंपिंग हो जाएगी। पेमेंट स्टेप बाय स्टेप रहेगी क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, अमाउंट भी इसमें ज़्यादा लगता है, खर्चे इसमें ज़्यादा आते हैं,
ठीक है जी। तो जिनका बजट है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो रेट शेंगेन के चल रहे हैं उससे आपको ज़्यादा पे करना है। यहाँ पे कोई आपका काम या 6-7 लाख रुपए में नहीं होने वाला, इससे ऊपर ही कॉस्ट आती है। एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। तो जिनका बजट इससे ऊपर का है उनके लिए लाइक अभी कई फाइलें आ रही हैं, जैसे कि पंजाब के लोग हैं या महाराष्ट्र के हैं, हरियाणा के हैं, हिमाचल दिल्ली के कई लोग हैं जिनकी फैमिलीज रहती हैं, जिनका बजट है, जो स्टडी के बजाय जल्दी जाना चाहते हैं, सीजनल पे जाना चाहते हैं। पैसा उतने कमाओगे, बेनिफिट आप ही को मिलना है। बट जिनका बजट हो, कई लोग बोलेंगे अरे हम तो बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आप इंडिया में आप 2 लाख 3 लाख में जितने में आपका बजट है बिजनेस करिए, नो प्रॉब्लम। वो अलग माइंडसेट है। यहाँ पे लोग आराम से इस समय जो जाते हैं अच्छा खासा खर्चा करके जाते हैं, बट आप जेन्युइन लीगल तरीके से जाएं, कहने का मतलब ये। तो ये वैकेंसी उनके लिए जिनका बजट हो और जो एलिजिबिलिटी में बैठ रहा हो, जो एकदम परफेक्ट मैच करे, जिनकी एलिजिबिलिटी। सारी चीज़ें बता दी है। अर्निंग अच्छी है, पाउंड्स में कमा सकते हो, और सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन बता दिया। डॉक्यूमेंट्स नॉर्मल चाहिए, पासपोर्ट फ्रंट बैक स्कैन, डिजिटल फोटो, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स एंड CV आपका, और पैन कार्ड, आधार कार्ड नॉर्मल। कोई यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर देंगे तो ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है जी, पेमेंट स्टेप बाय स्टेप है, बट जनवरी में आपको जाना पड़ेगा। 2 महीने का टोटल प्रोसेस इसमें है, 2 मंथ्स का। तो जो 2 महीने में जा सके, जिनका बजट हो, सब ओके हो रहा हो, उनके लिए है। आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं या कॉल पे भी इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बट मैंने बता दिया जिनका बजट ज़्यादा होना चाहिए, 7,000 8,000 पाउंड से ऊपर का बजट जिनका है, ये उनके लिए रिक्वायरमेंट है। अगर बजट कम है तो उसमें नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि महंगे काम आते हैं। यूके के जो भी काम आते हैं, वर्किंग वीज़ा भी कोई अगर जाता है तो बहुत कॉस्ट पड़ती है, बट कवर हो जाता है, लाइफ सेट हो जाती है। ठीक है जी, मतलब एटलीस्ट आप सेटल हो ना हो, PR मिले ना मिले, बट आप अर्निंग करके डबल कमा के आप आ सकते हो। ठीक है, अगर आप जितना भी अमाउंट लगा रहे हो उसका डबल निकल आता है, डबल। तो आपका बेनिफिट भी हो गया, आपकी वैल्यू बन गई। और मैं ये कहूँगा प्लीज़ 6 मंथ में रिटर्न आना सही है। उसके बाद आप फिर लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए, यूके के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। तो सारी चीज़ें यूके के बारे में बता दी है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। तो ये थी आज की वीडियो यूके के लिए। सिटी है लंदन, सारा कुछ 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, सीजनल वीज़ा रहेगा आपका यहाँ पे। तो कुछ भी अगर डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी सब कुछ प्रोवाइडेड बाय कंपनी, सारी फैसिलिटीज इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। तो आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा यूके में नहीं होना है। तो आप 2500 पाउंड कमाओ या 3500 कमाओ, मतलब 2.5 लाख कमाओ, 2 लाख कमाओ या 3.5 लाख रुपए तक कमाओ पर मंथ, तो वो आपके पॉकेट में बचेगा। क्योंकि यूके में कहने को है कि 5-6 घंटे 7 घंटे आपको पर डे काम करना है। वहाँ पे जितने लोग होते हैं सब 12-14 घंटे, 12 to 14 आवर्स नॉर्मल लोग शिफ्ट करते हैं यूके में। 12 घंटे तो काम करते हैं, 10 से 12 घंटे। तो अच्छा पैसा बनेगा। 12 पाउंड पर आवर है तो 120 पाउंड तो 10 घंटे के पर डे के हो गए। समझ रहे हो? अगर 12,000 रुपये पर डे भी कमाते हो, इंटू 30 करते हो अगर आप ना, तो आप खुद सोच लो कि आपकी सैलरी 3 लाख से ऊपर जा रही, 3,60,000 तक कमा सकते हो। 3,60,000 4 लाख तक भी कमा सकते हो पर मंथ यूके में। बट हम लोग कम बोलते हैं, 2-2.5 लाख रुपए नॉर्मल बोलेंगे कि इतनी सैलरी रहेगी। फास्ट प्रोसेस है, एज 40 तक एक्सेप्टेड है, 20+ होना चाहिए। बट हाँ, यूके रेफ्यूजल है तो नहीं अप्लाई होगा। यूके रिजेक्शन है, कभी भी यूके अप्लाई किया, रेफ्यूज हुआ, रिजेक्ट हुआ, नहीं होगा। इसमें फ्रेश पासपोर्ट चलेंगे, ट्रेवल्ड पासपोर्ट चलेंगे, बट यूके रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। आप यूके का फ्लैग पीछे देख सकते हो, मैं यूके की बात कर रहा हूँ। यूके में कोई रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। आपका इंग्लैंड कंट्री के मैं बात कर रहा हूँ। बाकी ओनली फॉर मेल कैंडिडेट है। प्रोसेस सब कुछ बता दिया, कॉस्ट से लेके वीज़ा स्टैंपिंग और फ्लाइट तक सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दिया। तो ये थी आज की वीडियो इंग्लैंड कंट्री के ऊपर। लंदन सिटी रहेगी, सारी इन्फॉर्मेशन बता दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिस आ सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, या डॉक्यूमेंट्स अपने मेल कर देना twmconsultancy@gmail.com पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं। बाय, टेक केयर, और फ्रॉड स्कैम से बचें। और जो भी इंटरेस्टेड है वो विजिट कर सकते हैं, इंक्वायरी के लिए भी विजिट कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं कि आपको अप्लाई करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।